नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचिधर्मन पाठशाला में। बच्चों, आपने कई बार सुना होगा कि पेन वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे एक पूरे समाज को बदला जा सकता है। वह वो काम करके दिखा देता है पेन जो बड़े से बड़ी तलवार तोप नहीं कर पाई। मतलब पेन में बहुत ताकत होती है। तो ये प्रश्न बच्चों का मेरे सामने बहुत आया है कि मैम हम एमपीपीएससी मेंस देते टाइम पे कौन से पेन का प्रयोग कर सकते हैं या कौन सा पेन यूज करें। तो पहला तो मैं तुरंत आपका बिना टाइम ज्यादा गवाए डायरेक्ट मना कर रही हूं जेल पेन के लिए। आप केवल बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे। जेल पेन के लिए क्यों मना कर रही हूं, इसके 2-3 रीजन हैं। पहली बात तो इन्होंने यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं साफ साफ, वहां पर प्रवेश पत्र में भी लिखा होता है कि आप केवल ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करिए, किसी भी कंडीशन में जेल पेन का प्रयोग वर्जित रहेगा। गॉट इट। और आप अभी से यदि इंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे, तो आप बनने जा रहे हैं एक लोक सेवक। आगे चलकर क्या गारंटी है कि आप सरकार की बात को नहीं मानेंगे, उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे या प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी के अनुसार काम नहीं करेंगे आप। बात समझ में आई बच्चों? तो ये प्रदर्शन आज से है हमारा कि हमारे जैसे 1-2 टॉपर ने नो डाउट जेल पेन से लिख लिया था और कहीं ना कहीं वो तब के बाद से ही बच्चों में भ्रम बना हुआ है कि मैम इन्होंने तो जेल पेन से लिख के टॉप किया, और खासकर इंग्लिश मीडियम में। नहीं, आपको लिखना है तो आप अपनी रिस्क पर जेल पेन से पेपर दे दीजिए। रिजल्ट आ जाता है उससे, वेल एंड गुड, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता एमपीपीएससी के बारे में, और नहीं आता है तो फिर आप समझ जाइए कि क्या हुआ होगा। उसके पीछे कारण भी है। हमारी जो कॉपी होती है उसका मूल्यांकन करने में बहुत समय लगता है, और हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें पानी धूप सब रहता है। तो जब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, मैं बोल रही हूँ भले ही आपका ऑफिस अच्छा है, पानी नहीं आ रहा है आपकी कॉपी के अंदर, लेकिन मॉइस्चर तो हो सकता है, और केवल मॉइस्चर के कारण 1-2 साल आपकी कॉपी वहीं पर रहती है। आपके जो पेजेस होते हैं या जो आपकी लेखन शैली मतलब आपकी लिखावट होती है वो फैल जाती है, उसका इंक फैल जाती है, ठीक है, यहाँ पर पेन फैल जाता है, और ऐसी कंडीशन में मूल्यांकन करने में कठिनाई आती है। और दूसरी बात यह भी है कि जब ये कॉपी चेक करते हैं तब चाय पानी सब आजू बाजू में थोड़ा बहुत पीने के लिए रखा रहता है, तो उस कंडीशन में अगर वो गिर जाता है तो फिर वही कहानी रिपीट हो जाती है। इसीलिए मैं बिल्कुल मना कर रही हूं। केवल आप बॉल पॉइंट पेन से लिखेंगे, या तो आप काला यूज कर सकते हैं या तो आप नीला। अब इसके लिए कैसे चयन करें, तो आप 2 पेज काले पेन से लिखकर देखिए, 2 पेज आप नीले पेन से लिखकर देखिए। जिससे भी आपकी राइटिंग अच्छी आ रही है आप उसी पेन का प्रयोग मेंस में करें। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जब काले पेन का प्रयोग करा था, काले पेन का से मेरी राइटिंग अच्छी दिखती थी तो मैं काले पेन को यूज कर लेती हूँ। आपका अगर नीले पेन से अच्छी दिखती है आप नीले पेन का यूज करिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम पेन कौन सा यूज करें। बॉल पॉइंट पेन ही होंगे। मैं कुछ पेन के नाम आपको बता रही हूं जो बच्चे टेस्ट सीरीज में यूज कर रहे हैं और अच्छा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। पहला है मोंटेक्स हाई पावर, दूसरा है यहां पर पेंटोनिक, तीसरा है सिग्नेटा, ठीक है, चौथा है रेनॉल्ड का, पांचवा है आपका यहां पर राइटोमीटर का। ये कुछ पेन है जो डायरेक्ट बच्चों के हाथ के ग्रिप के साथ में तालमेल जमा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि मैम जो पेंटोनिक है ये लास्ट में फैलने लगता है, मैम जो सेलो ग्रिपर है उसकी रिफिल तो अच्छी है लेकिन उसकी पकड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैम जो राइटोमीटर है इसकी पकड़ तो अच्छी है लेकिन इसकी रिफिल अच्छी नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये पेन सही नहीं लगता तो आप अपना पेन खुद बना लीजिए। आपको जिसकी ग्रिप अच्छी लग रही है आप उसका कवर रखो। पेंटोनिक में लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, और पेंटोनिक में रबर भी नहीं होती है ना पकड़ने के लिए, और इससे क्या होता है अगर थोड़ा सा ग्रिप अच्छी होती है, रबर अच्छी होती है, तो यहाँ पर दर्द नहीं करता, और 6 दिन आपको लगातार लिखना है तो आपका हाथ दर्द उतना नहीं करता है। 2 रुपए वाले पेन से भी कुछ लोग लिखते हैं, ये वाले से, लेकिन इसमें ना ग्रिप ना होने के कारण फिर वही कहानी आती है, 6 दिन लगातार लिखना है, हाथ दर्द करने लगते हैं, ठीक है। और 2 रुपए वाले पेन की भी इंक फैलती है तो आप उसका प्रयोग ना करें। अगर लेकिन किसी की राइटिंग अच्छी आ रही है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, लगातार 6 दिन लिख कर देखो उस पेन से, फाइनल आपको वही करना है जो एग्जाम में होगा, और ये पूरी प्रैक्टिस आपकी टेस्ट सीरीज में हो जानी चाहिए। पेन का चयन आपको टेस्ट सीरीज में ही करना है।
फाइनल एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मैंने आपको बताया है क्लास प्रोग्राम में अपने। और मैं हर एक बात को बहुत ध्यान से रुचिधर्मन पाठशाला के ऐप पे जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ बेटा, या हम पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो मैंने आपको हर एक छोटी से छोटी बात पर आपका ध्यान आकर्षण किया है। और ये पेन छोटी बात नहीं है, आपके अंदर पूरा नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ पेन, तो वो नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब का नहीं। पेपर छूट जाएगा अगर पेन सही नहीं है तो, कोई मतलब की बात नहीं फिर। गॉट इट? तो आप ये कुछ पेन यूज करिए, अगर नहीं मिलता है तो अपना पेन खुद बनाइए। जैसे कि आपको मोंटेक्स हाई पावर की रिफिल अच्छी लगती है, और आपको राइट, या तो जैसे रिफिल में जो ज्यादातर बच्चों ने पेन बनाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। मोंटेक्स हाई पावर की ग्रिप अच्छी लग रही है, और राइटोमीटर की रिफिल अच्छी लग रही है क्योंकि वो लंबी चलती है। राइटोमीटर की मतलब मतलब बोलना चाहिए एक पेपर में एक रिफिल से ज्यादा, मतलब 2 पेपर हो जाते हैं एक रिफिल में, और कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं जाती राइटोमीटर में, है ना, क्योंकि वो बोलता है 40,000 किलोमीटर तक हम लिख सकते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि मोंटेक्स हाई पावर के पेन के अंदर राइटोमीटर की रिफिल डाल दी, या जो भी पेन की ग्रिप अच्छी लगती है रिफिल अपनी बना लो, पीछे कागज वागज भर कर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। और ऐसे एक पेन बनाकर नहीं, 3-4 पेन बनाकर एग्जाम के पहले से रख दो, चलाकर लिखकर सब करके। फाइनल डे नया नवेला पेन आपको नहीं ले जाना है, नया नवेला कॉपी नहीं ले जानी है, सब आपके पहले से ही मित्र होने चाहिए। खासकर आपका पेन जो है वो आपका मित्र होना चाहिए, एग्जाम के पहले से आप उससे लिख कर देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने बात करी कि हमारा पेन कैसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपके नॉलेज से ज्यादा कभी कभी कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो ज्यादा रोल अदा कर देती हैं और हमारी मेहनत पे पानी भी फेर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने साल भर से पढ़ के आया, पेन के चयन के कारण आपका हाथ दर्द कर रहा है, पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो फिर ये थोड़ी बात गड़बड़ रहेगी। तो आपका ये कंफ्यूजन उम्मीद करती हूं कि दूर हो गया होगा कि कौन सा पेन यूज करें। अगर इसके बावजूद भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।